मेरी सहेली की शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अब तक मां नहीं बन पाई है। कई जगह दिखा चुकी है, जो जहां बोलता है उस डॉक्टर के पास चली जाती है। खूब ट्रीटमेंट करा लिया है, खूब पैसा भी खर्च हो चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। प्राइवेट डॉक्टर का इलाज कराते कराते मेरी सहेली थक चुकी है, जेब खाली हो चुकी है। फिर किसी से पता चला गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं अनुपा नाम की एक लड़की की, यानी एक औरत। माँ बनना हर औरत का ख्वाब होता है। शादी के बाद अगर औरत माँ न बने तो उसकी जिंदगी अधूरी रह जाती है और दुनिया वाले भी उसको ताने मारने लगते हैं। खूब सारे बच्चे तो नहीं, एक बच्चे की इच्छा तो सभी रखते हैं जो उसको माँ कह सके। लेकिन आज की इस भागदौड़ जिंदगी और खान पान की कमी ने जिंदगी अस्त व्यस्त कर रखी है। ऐसा लगता है कि स्वस्थ शरीर तो अब किसी का होता ही नहीं है। कम उम्र में बुढ़ापे वाली बीमारियां शुरू होने लगी है, या फिर खुद को सक्सेस करने के चक्कर में शादी लेट करते हैं। 30+ की उम्र में तो आजकल शादियां ही हो रही हैं। फिर अभी अभी शादी हुई है तो बच्चे के बारे में सोचते ही नहीं है। आजकल के खान पान की वजह से कुछ महिलाओं में शादी से पहले ही हार्मोन्स डिसबैलेंस होने लगते हैं। ऐसे में अगर शादी के तुरंत बाद बच्चे के बारे में नहीं सोचते तो कंसीव करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आने लगती है। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि शादी के तुरंत बाद सोचती हैं कि बच्चा अभी कंसीव करना ही नहीं है। इस चक्कर में रोजाना टेबलेट खाना शुरू कर देती है, जिससे कि उनके हार्मोन्स भी डिसबैलेंस होने लगते हैं। डॉक्टर का कहना है फीमेल को पैदाइशी ओवेरी में अंडे होते हैं। जैसे जैसे फीमेल बड़ी होती जाती है, धीरे धीरे अंडों की संख्या भी कम होने लगती है और 40+ यानी 40 की उम्र जाते जाते वो अंडे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब ऐसे में औरत मां ना बनने की वजह से परेशान हो जाती है। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। आजकल कम उम्र में भी प्रेग्नेंट होने में बहुत परेशानी आ रही है। ऐसी ही मेरी सहेली है अनुपमा, जिसकी शादी को 15 साल हो चुके हैं और उम्र भी उसकी 30+ हो चुकी है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अनुपमा ने कई जगह दिखा लिया है। प्राइवेट में तो खूब खर्चा कर लिया है, ट्रीटमेंट काफी हो चुका है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर अनुपमा को किसी ने बताया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में। अनुपमा को किसी ने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज भी अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे। तो फिर पहुंच गई अनुपमा भी अपने हस्बैंड के साथ। वहां जाकर पता चला पहले डॉक्टर से मिलने के लिए स्लिप बनेगी, यानी पर्चा बनेगा। तो पर्चा बनवाने के लिए लाइन में लग गई। लाइन काफी लंबी थी, तो करीब 2 घंटे लाइन में लगने के बाद पर्चा बन गया था। उस पे डॉक्टर का नाम था और जिस फ्लोर पे डॉक्टर बैठती है उस फ्लोर का नंबर था, रूम नंबर था। तो वो पर्चा लेकर वो पहुंच गए उस रूम के सामने, उसी फ्लोर पर। अब पर्चा तो 2 घंटे लाइन में लगकर बन भी गया, लेकिन डॉक्टर के सामने इतनी लंबी लाइन थी कि शाम तक नंबर आएगा कोई नहीं। अनुपमा ने सोचा कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो लग गई लाइन में। अब लाइन धीरे धीरे खिसकती रही और अनुपमा भी लाइन के साथ साथ आगे बढ़ती गई। ऐसे ही जब उसने चारों तरफ देखा कि उस तरह की बहुत सारी महिलाएं वहां पे थी जो कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, जिसमें कि कम उम्र की लड़कियां भी थी और उसमें ज्यादा उम्र की महिलाएं भी थी। मतलब 20 से 22 साल की लड़कियां भी थी, 25 साल की लड़कियां भी थी और कम से कम 35 से 40 साल की औरतें भी वहाँ पे थी, जिनको एक भी बच्चा नहीं था। बच्चे के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। किसी की कोई परेशानी थी तो किसी की कोई परेशानी। अब लाइन में लगे लगे जब काफी देर हो जाती है तो सब औरतें एक दूसरे से बात करने लगती हैं, अपनी अपनी परेशानियां सबके साथ शेयर करती रहती हैं। किसी को शादी को 10 साल हो चुके हैं, एक भी बच्चा नहीं है। किसी की शादी को 15 साल हो चुके हैं, किसी की शादी को सिर्फ 4 ही साल हुए हैं, वो भी बहुत परेशान है बच्चे के लिए। तो सबकी अलग अलग परेशानियां हैं जो कि वो एक दूसरे से शेयर कर रही थी। और सबका एक ही कहना है कि हम काफी जगह दिखा चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। किसी को तो कंसीव भी नहीं होता है, किसी को कंसीव होता है तो मिसकैरेज हो जाता है, किसी के नलों में बहुत ज्यादा दिक्कत है, किसी के ओवरी में सिस्ट हो रही है, तो किसी का वजन ज्यादा बढ़ रहा है। और हार्मोन्स तो सबके डिसबैलेंस हो रहे हैं, यानी किसी को पीरियड्स आता ही नहीं है और किसी का रुकता ही नहीं है। ज्यादातर औरतें वही थी वहाँ पे जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में खूब ट्रीटमेंट करा चुकी हैं, खूब पैसा भी खर्च कर चुकी हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तब जाकर वो सरकारी हॉस्पिटल में आती हैं। अनुपमा भी उनमें से एक थी। लाइन में लगे हुए काफी टाइम हो चुका था, तो सब अपना खाना पीना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि घर से निकलते वक्त ज्यादा हाई नाश्ता करके नहीं निकलते, हल्की फुल्की चाय वगैरह पी के ही निकल जाते हैं। तो कुछ लोग तो अपना लंच लेकर आए हुए थे, कुछ बाहर से ला के खा रहे थे। ऐसे में अनुपमा को भी काफी भूख लगी हुई थी। उसने अंदर से ही अपने हस्बैंड को फोन किया, क्योंकि हस्बैंड का अंदर जाना अलाउ नहीं था। अंदर सिर्फ पेशेंट ही जा सकता है। पेशेंट के साथ अगर उसकी सास है, उसकी माता है, उसकी बहन है, उसके हस्बैंड है, तो कोई भी अंदर एंट्री कर ही नहीं सकता। वो सब लोग बाहर रहते हैं, पेशेंट अंदर रहता है।
तो अनुपमा ने भी अपने हस्बैंड को फोन किया क्योंकि वो लंच लेकर आई थी। तो अनुपमा ने अपने हस्बैंड को फोन किया तो बाहर आके दोनों ने पहले लंच किया। लंच करने के बाद अनुपमा फिर से जाकर लाइन में लग गई, जहाँ पर वो पहले से लाइन में लगी हुई थी। थोड़ी सी लाइन और खिसक गई थी। करीब 1 घंटा बीत चुका था। ऐसे इधर उधर देखते हुए, बातचीत करते हुए खैर अनुपमा का नंबर आ गया। अनुपमा ने जैसे अंदर एंट्री की डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने फौरन अनुपमा का पर्चा लिया और अनुपमा के बारे में, उसकी एज वगैरह, क्या क्या उसको प्रॉब्लम है, वो सब पूछी। अनुपमा बताती गई और डॉक्टर फटाफट उसको नोट करती चली गई। अनुपमा की सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर ने उनको एक पर्चा दिया। उस पे बहुत सारे चेकअप लिखे हुए थे, जिसपे उन्होंने राइट के निशान लगाए बहुत सारे और कहा कि ये वाले चेकअप आप कराइए और इनकी सारी रिपोर्ट्स लेकर आइए। अनुपमा के पास कुछ रिपोर्ट्स थी जो कि उसने डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने वो रिपोर्ट्स देखी, लेकिन ये बोला कि ये काफी दिन पहली है, यानी पुरानी हो चुकी है। आपको ये सारे चेकअप दोबारा कराने पड़ेंगे और प्राइवेट में मत कराइए। आपको ये सारी सुविधा यहीं हॉस्पिटल में मिलेगी, तो सारे चेकअप आपको यहीं पे कराने हैं। उस स्लिप पे बहुत सारे चेकअप थे, जिसमें कि ब्लड चेकअप के साथ थायराइड का चेकअप था, शुगर का चेकअप और उसके साथ जो बड़े बड़े जो चेकअप होते हैं, जैसे कि HSG होती है, नलों की जांच होती है, या फिर बायोप्सी होती है जिसको कि टुकड़े की जांच बोला जाता है, और उसमें अल्ट्रासाउंड्स भी थे। वो सब चेकअप कराने में अनुपमा को करीब 3 महीने लग गए। चेकअप कराती गई और रिपोर्ट्स इकट्ठी करती चली गई। करीब 3 महीने से भी ज्यादा का समय उसको लग गया। तो आज अनुपमा अपनी सारी रिपोर्ट्स लेकर फिर से 3 महीने बाद आज जा रही है हॉस्पिटल में।